के दृष्टि में कोई वो भक्त नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई वैराग्यवान पुरुष नहीं हो सकता। सब कुछ पवित्र चाहिए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। बिना पवित्रता के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ज्ञान श्रद्धा के बिना उत्पन्न होता ही नहीं। और भक्ति को चाहते हो तो सज्जनों, पहले समस्त जीव अपने अंतर्मन के विकारों को बाहर फेंको। नारद जी को अभिमान आया, भगवान के सामने आया महाराज। नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमान सहित न कहते तो इसी बात से सब कुछ बन जाता, परंतु नारद जी ने अभिमान को, नारद जी के उस अभिमान को भगवान नारायण समझ गए और निर्णय कर लिया कि इस अहंकार के वृक्ष को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। नारद मेरे सेवक हैं, मेरी प्रतिज्ञा है किसी भी प्रकार से हो सेवक का कल्याण करना चाहिए। धन्य है करुणामय प्रभु की हित पूर्ण भावना। इसलिए इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण को करुणा निधि कहा महाराज। देखो ध्यान दो, करुणा निधि मन देख विचारे, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेगी सो मैं डारे हूँ उखारे, पन हमार सेवक हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी के परम पवित्र हित की चाहना करने वाले नारायण के मन में आया कि नारद तो मेरे सेवक हैं और स्वामी की यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से मेरे सेवक का पतन न हो। महाराज भगवान ने ठान लिया। नारद जी तो वहाँ से चले गए। मार्ग में ही उन्हें एक सुंदर बड़ा दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर के राजा थे शीलनिधि। उनकी एक कुमारी कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। उसी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने कन्या के पिता के आग्रह पर कन्या की हस्तरेखा देखी तो मुग्ध हो गए। सोचने लगे मुझे वही उपाय करना है जिससे कि ये राजकन्या इस नारद का वरण कर ले। महाराज इस समय मुझे अनोखा सौंदर्य चाहिए जिसको देखकर राजकुमारी विश्वमोहिनी प्रसन्न होकर मेरे गले में वरमाला डालकर मुझे पति के रूप में वरण कर ले। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझई कुंवरी तब मेलई जयमाल। नारद जी सोचने लगे संसार में मेरे स्वामी नारायण के बराबर सुंदर कौन हो सकता है। क्यों न मैं उनसे अधिक दिव्य भाव से जाकर उनकी सुंदरता को ही भिक्षा में मांग लूं, और मेरा हितैषी भी भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। देखो भक्त के ऊपर ये विश्वास है। हरि सन मागऊं सुंदरताई, हो यही जात गहरो अति भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे हित हरि समान ही को, यही अवसर सहाय सोई हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों एक बात ध्यान रखना, इस संसार में कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आए तो संसार के अनन्य प्रकार से दुखी व्यक्ति के पास जाकर अपनी मन की वेदना को सुनाना मत। मन में कभी विकृति उत्पन्न हो तो राम जी से कहना, आपकी बात बन जाएगी।
यदि अंतर मन में रहने वाले विकृति को छुपाओगे तो आपकी बात बिगड़ सकती है। प्रत्येक प्राणी संसार का इसलिए दुखी है, वो अपने अंतर मन की विकृति को छुपाता है महाराज। एक बात ध्यान देना, नाक से अनेक प्रकार के विकार निकलते हैं, आप अंदर नहीं रखते हो, बाहर फेंक देते हो। मुख से कफ आता है, उसको अंदर नहीं रखते, बाहर फेंक देते हो। कान में अनेक प्रकार का मैल भरा हुआ है, उसको बाहर फेंक देते हो। इस मन में आने वाले विकारों को क्यों भंडारण करके रखते हो? मन में जितना भी आप अनेक प्रकार के मैल को भंडारण करोगे, किसी दूसरे की हानि नहीं होगी सज्जनों, ये आपकी हानि है। इसलिए सदैव मन के मैल को बाहर फेंक देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए उसको। नारद जी ने विनय पूर्वक आवाहन किया। नारद जी के सामने नारायण आ गए। नारद जी ने विश्व मोहिनी के स्वयंवर की संपूर्ण कथा और अपनी आसक्ति की चर्चा ज्यों की त्यों सुना दी। महाराज मुझे विश्व मोहिनी चाहिए, मैं उसको वर्ण करना चाहता हूँ। अपने लिए श्री हरि की रूप की भीख मांगी महाराज। उसके साथ एक आत्मनिवेदन किया। क्या कहा? जय ही विधिनाथ हो यही तमोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बात ध्यान देना, देखो भगवान के पास किसी भी इच्छा के लिए इच्छा को धारण करके नारद जी जाते हैं, परंतु विश्वास नारद जी की तरह होना चाहिए। कितना विश्वास है नारद जी को कि ये इतना जानते हैं कि भगवान नारायण कभी भी इस नारद के अनहित नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इनका दास हूँ, ये दास के हितकारी हैं। नारद की बिगड़ी बन गई महाराज। बिगड़ी बनाने वाले तो एकमात्र परमात्मा नारायण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई अबहि आजो, वो ही राम को नाम जपो तुलसी तज कुसमाजो। नारायण हंस पड़े महाराज। हंसने का भाव कि मेरे नारद में कितना कार्पण्य है, मेरे प्रति कितना विश्वास है। हरि ने तत्क्षण रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर डाली, बिगड़ी बनाने का निश्चय कर दिया और कहा, जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मृषा हमार। नारद जी का हित संपादन करने के लिए नारायण ने नारद को बंदर बना दिया महाराज। प्रभु ने सोचा कि इस समय बंदर बनाने में ही इनका सब प्रकार से हित है, इन्हें तो बंदर बनना ही पड़ेगा। सोचना यह है कि सुंदर बनाकर बंदर बनाऊं या बंदर बनाकर सुंदर बनाऊं। यदि आज मैं इन्हें सुंदर बना देता हूं तो जीवन भर बंदर बने रहेंगे महाराज, क्योंकि सुंदर बनाने पर विवाह हो जाएगा और स्वतः बंदर बन जाएंगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही नट मरकट की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान नारायण ने सोचा कि यदि आज इन्हें बंदर बना देता हूं तो जीवन पर्यंत सुंदर बने रहेंगे। सुंदर तो केवल हरि का भक्त ही होता है महाराज। क्या दिव्य भाव है प्रतापगढ़ की धरा। केशव राय भगवान इतना सुंदर भाव। जब कभी भी प्रतापगढ़ की धरा में, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत बाद में गया, केशव राय भगवान के परम पवित्र उस देवस्थली में चारों तरफ भगवान के स्वरूप ही अंकित हैं।
और ऐसा स्वरूप अंकित है महाराज, इन नेत्रों को निर्निमेष आप बंद भी करोगे तो उनके रूप सुधा आपके नेत्रों को खोलने के लिए मजबूर कर देती हैं। और वहाँ पर परम श्रद्धेय श्री हरि जी महाराज हमारे स्नेही कान्हा के साथ ऐसी भगवान केशव राय भगवान की विशुद्ध भाव न उपासना करते हैं महाराज। अनायास ही वहाँ का प्रत्येक भाव भक्ति पूर्ण होकर वो केशव राय मंदिर साक्षात गोलोक साकेत और वैकुंठ की तरह सुशोभित हो रहा है महाराज प्रतापगढ़ में। ये मेरे मन की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं। कभी आप श्री के मुखार बिंद से किसी श्लोक की गान को सुनता हूँ, किसी भगवत चर्चा को सुनता हूँ और वहाँ पर रहने वाले समस्त सुधी श्रोत्रीजनों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे महामनुष्यों के बीच में ये निर्मल रूपी पुष्प सुशोभित हो रहा है महाराज। क्या अद्भुत भाव है वहाँ। भगवान सुंदर बनाते हैं, जीवन पर्यंत सुंदर बनाते हैं। सुंदर तो भगवान श्री नारायण का भक्त ही हो सकता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को बितना प्रशंसहिते ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान नारायण ने सोचा कि आज ये मेरे बंदर बनेंगे, मेरे संकेत से नृत्य करेंगे। अगर कहीं कथम कदाचित स्त्री के बंदर बनेंगे तो वासना के बंदर बनेंगे, कामना के बंदर बनेंगे। स्त्री के संकेत से नृत्य करेंगे, स्त्री के संबंधियों के संकेत से नाचेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने नारद को अपना ही बंदर बनाऊंगा। मैं अपने नारद को दुनिया का बंदर नहीं बनने दूंगा। संसार के इशारे से मेरा भक्त नाचे ये मैं कदापि नहीं चाहूँगा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय क्या हुआ, शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर आई और वरमाला लेकर आने के बाद नारद जी की तरफ देखकर भयंकर क्रोधित हो गई और उस वर को, वरमाला को लेकर भगवान नारायण के गले में पहना दिया महाराज। उसी समाज में रुद्र के दो गण थे, शंकर जी के गण बैठे हुए थे, रुद्रगण। उन दोनों ने जब नारद जी को देखा तो उनको हंसी आ गई। उस समय उन्होंने कहा, थोड़े दर्पण में अपना मुख तो देख लो नारद जी। मुनि ने किसी तालाब के जल में अपना बानर रूप देखा। अपना वेश देखकर उन्हें महान क्रोध की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने दोनों रुद्रगणों को हंसी का पल चखाने के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया महाराज। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमई सो लेऊ फल बहोरी हंसेहु मुनि को। इसी प्रसंग में एक शिक्षा है सज्जनों, दूसरों को कभी दर्पण मत दिखाओ, अपितु स्वयं दर्पण देखो। दूसरों का दुर्गुण प्रकाशित करने वाला कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। दूसरों का दुर्गुण कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। दुर्गुणों का अनुसंधान करो,
दर्पण दिखाने वाला, दूसरों का दुर्गुण प्रकाशित करने वाला राक्षस होता है महाराज। दूसरे की निंदा करने वाला, दूसरे के प्रति घृणा करने वाला, किसी काल खंड में मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम को प्राप्त नहीं कर सकता। साधवः क्षीण दोषास्तु सत्शब्दः साधुवाचक। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में बड़े दिव्य भाव में कहा, जिसके जीवन से समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो गए हों वही साधु कहलाता है। और साधु के रूप में अगर किसी के अपनी वाणी से, नेत्र से या अपने कर्ण रंध्र से किसी दुर्गुणों को श्रवण किया, दर्शन किया अथवा वर्णन किया तो वो राक्षस हो जाता है, साधु नहीं हो सकता। नारद जी रुद्र गणों को श्राप देकर अत्यंत क्रोधित होकर नारायण जी के पास गए। भगवान नारायण के पास पहुंचकर उनके लिए बड़े दिव्य दिव्य अपशब्दों का वर्णन किया। महाराज 3 श्राप दिए, तुमने राजा के रूप में मुझे ठग लिया, अतः तुम राजा का शरीर धारण करो। तुमने मेरे को बंदर की आकृति दी, विपत्ति में तुम्हारा बंदर ही सहायता करें। तुमने मेरा अत्यंत अपमान किया, तुम स्त्री के विरह में दुखी हो जाओ। बंचे हु मोहि जा बनी धर देहा, सोगी तनु धर हु श्राप मम येहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारे, कर हैं की सहाय तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की महिमा क्यों है? भगवान कभी कभी अपने भक्तों के श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। नारद जी के श्राप को भगवान ने स्वीकार करके भगवान कहते हैं, अरे इसके श्राप मुझे मंजूर हैं, परंतु मैं अपने भक्त का पतन कतई मंजूर नहीं कर सकता। इसके श्राप स्वीकार करके मैंने अपने परम प्रिय भक्त नारद को पतन से बचा लिया। इसलिए हृदय में प्रसन्न होकर प्रभु ने नारद जी की प्रार्थना की। महाराज अपनी माया की प्रबलता को आकर्षित कर लिया। जब हरि ने माया का अपहरण कर लिया, तब वहाँ माया की राजकुमारी का दर्शन नहीं है, अदर्शन हो गया। लक्ष्मी जी भी दिखाई नहीं पड़ी। जब तक माया है सज्जनों, तब तक जीव संसार में, प्रपंच में, काम क्रोध आदि में समय व्यतीत करता रहता है। माया के दूर होते ही वह मन, कर्म और वचन से श्री हरि की शरणागति स्वीकार कर लेता है। पाही प्रणता रतिहरणा। अब नारद जी ने बड़े दिव्य भाव में शरणागति स्वीकार कर ली। महाराज तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाही प्रणता रतिहरणा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद में स्वयं अपने आप श्राप को व्यर्थ करने की शक्ति नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करके मेरा श्राप आप झूठा कर दीजिए। हे दीन दयालु नारायण, मेरी अवतार धारण करने की इच्छा है। भगवान ने नारद जी को कहा, मैं अवतार धारण करना चाहता हूँ, और अवतार लिए बिना रुद्र गणों का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारे श्राप को अंगीकार करके
मेरे भी इस परम पवित्र भाव में इस मनुष्य शरीर को धारण करने की इच्छा है, और बिना मनुष्य शरीर धारण किए रुद्र गणों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए नारद, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। नारद को समझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को मार्ग में जाते हुए दोनों शंकर जी के गण मिल गए, जिन्हें अभी अभी नारद जी ने राक्षस होने का श्राप दिया था। उनकी प्रार्थना पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए तो मेरे नाथ, मेरे स्वामी राम अवतार धारण करेंगे। भोलेनाथ ने पार्वती को कहा, पार्वती, श्री नारद के श्राप के कारण श्री हरि के रामावतार की कथा मैंने कही। अब परात्पर परब्रह्म के रामावतार धारण करने की कथा को सुनो, जिनको तुमने वन में भाई के साथ सती के रूप में दर्शन किया था। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जी की कथा सुनाने लगे भगवान भोलेनाथ। इन दोनों का जीवन सुंदर धर्माचरण से सुसंपन्न है। इनके दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु जी के पौत्र माने पोते का नाम है ध्रुव, और उन ध्रुव को कौन नहीं जानता। मनु जी के दौहित्र साक्षात भगवान के अवतार हुए कपिल, जो मनु पुत्री देवहूति और करदम ऋषि के पुत्र बने। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उद्धार किया। मनु जी ने आजन्म धर्माचरण किया। उनका परिवार भी बहुत सुंदर अच्छा। उनके परिवार में भगवान ने भी अवतार लिया, श्रेष्ठ भक्त ने भी जन्म धारण किया। परंतु मनु जी को मानसिक क्लेश है। धर्म का आचरण और अच्छा परिवार, ये चरम लक्ष्य नहीं होना चाहिए महाराज। चरम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। धर्म का आचरण करके अच्छा परिवार मिले तो मन भगवान को लग जाए और इस शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मनु के चरित्र से उपदेश देते हुए कहा, धर्माचरण से राज्य और भोग आदि का सुख मिल सकता है, परंतु वैराग्य और भक्ति नहीं मिलती। जब तक विषयों से, संसार से वैराग्य होकर भगवान नारायण की भक्ति न हो, तब तक जन्म सफल हो ही नहीं सकता। होगी ना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। यदि स्वाभाविक वैराग्य न हो तो हठात त्याग कर देना चाहिए। वो हठात त्याग स्वयमेव वैराग्य के रूप में परिणत हो सकता है। बर बस राज सुताहि तब दीना नारी सा